नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। डेली की बात है। आज फिर मैं इलेक्ट्रीशियन चैप्टर 4 बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस इसके क्वेश्चन लेकर आया हूं। आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, तांबा का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो 29 होता है। तो 29 का जब हम विन्यास करते हैं तो 2, 8, 18 और 1 ये होता है। तो दोस्तों, ये पूछा गया तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सही आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तीसरे कक्ष में। आइए आप अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है निम्न में से। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूरेका और एबोनाइट, मैग्नीन, जर्मेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मेनियम। ये सभी को पता होगा वैसे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जाते समय संकेत क्या होता है। जब हम नियॉन टेस्टर से एसी सप्लाई चेक करते हैं तो क्या संकेत देता है वो। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। पहला है दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। दूसरा ऑप्शन है केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है। ऑप्शन सी है दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं। ऑप्शन डी है एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड चमकेगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ए है, बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो। दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। दोस्तों, जैसा मैं डेली एक वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन के, ये एक तरह के प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, ताकि आगे आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे जूनियर टेक्नीशियन वगैरह है, इसमें आपको हेल्प मिलेगी। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0.5 यूनिट, ऑप्शन बी 1.0 यूनिट यानी कि 1 यूनिट, ऑप्शन सी है 1.5 यूनिट, ऑप्शन डी है 2.5 यूनिट। तो ये शायद सबको आता होगा कि कैसे हम यूनिट निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं, इसमें दिया है 500 वाट के लैंप। तो 500 वाट इंटू वाट आवर निकाल लेंगे। इसमें वो आवर कितना है, 5 है, और किलोवाट आवर निकालने के लिए 1000 का इसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें करेक्ट। तो इसमें देखिए आएगा 2.5। इसका मतलब है 2.5 यूनिट करेक्ट आंसर होगा इसका। तो सही आंसर है डी, 2.5 यूनिट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट 250 वोल्ट से 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्भ प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा कि फॉर्मूला होता है R बराबर V² अपॉन P, यानी या तो फिर आप पावर बराबर V² अपॉन R कह सकते हैं या फिर V² अपॉन P कर सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट, तो 250 का स्क्वायर अपॉन पावर है 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 625 ओम। तो करेक्ट आंसर डी है इसका, 625 ओम, यानी कि 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्भ प्रतिरोध का मान होगा 625 ओम। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा नियम कहता है कि, देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज
वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ओम का नियम, दूसरा दिया है प्रतिरोध का नियम, तीसरा है किरचॉफ का पहला नियम, चौथा ऑप्शन है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो दोस्तों आप बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं किरचॉफ का दूसरा नियम करेक्ट आंसर है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम बताता है कि बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के बराबर होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये इसका दूसरा नियम है। किरचॉफ का पहला नियम है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 200 वाट, 250, 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों 200 वाट 240 वोल्ट के दो बल्ब को श्रेणी में जोड़ दिया गया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों दो बल्ब हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सप्लाई जो दी गई है वो 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे आपका ये R1 हो गया, यानी कि बल्ब 1, ये पहला बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस निकाल लेना है बल्ब 1 और बल्ब 2 का। दोनों के रेजिस्टेंस बराबर आएंगे, R1 R2 वो आएगा 288। मैं आपको बता दूं कैसे निकाला जाएगा। सेम वही तरीका जो मैंने अभी बताया आपको पहले। R बराबर V²/P। इससे आपको R की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए ये फार्मूला लगा के मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। R बराबर V², यहाँ पे वोल्टेज है 240 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन वोल्टेज वाट है 200। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 288। तो 288 आपका बल्ब का रेजिस्टेंस होगा। तो दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस 288 और 288 आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 288 वोल्ट के दो बल्ब जब सीरीज में लगाए जाएंगे तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा जब वोल्टेज डिवाइड होगा, क्योंकि सोर्स हमारा एक 240 है तो 240 पूरे में जब गया तो यहाँ 120 वोल्ट और यहाँ पे भी 120 वोल्ट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 120 वोल्ट पहले बल्ब के क्रॉस, 120 वोल्ट दूसरे बल्ब के क्रॉस आ जाएगा। आइए मैं नीचे सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। देखिए P बराबर आएगा V²/R और V यहाँ पे है 120 × 120 बटे 288 आपका आ जाएगा 50 वाट। तो पहले बल्ब का जो पावर है 50 वाट आएगा। सेम आपका P2 दूसरे बल्ब का पावर भी 50 वाट आ जाएगा। इस तरह से टोटल पावर इसमें आ जाएगा 100 वाट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है कि अगर दो बल्ब 200 वाट के आप सीरीज में जोड़ते हैं 240 वोल्ट सप्लाई से तो टोटल शक्ति 100 वाट आएगी। तो करेक्ट आंसर बी है इसका। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल
प्रतिरोध कितना होगा, ये शायद सभी को पता होगा कि कैसे हम निकालते हैं। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका इसमें आ जाएगा। देखिए इसका आंसर मैं बता दूं आपको, आप निकाल भी सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे कहा गया है कि R1, ये देखिए R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3, तीनों को समांतर में जोड़ दिया गया है। तो कुल प्रतिरोध निकालना है, कितना आएगा इक्विवेलेंट। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। आप निकाल के देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। इसमें देखिए एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें एमीटर रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है, ये ओम मीटर दिया हुआ है। बताया गया है कि ओम मीटर पर कितनी रीडिंग आएगी। R2 के क्रॉस ओम मीटर लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस खुला परिपथ में लगा हुआ है, तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी। पहला ऑप्शन दिया है शून्य पाठ्यांक पर संकेत होगा, दूसरा ऑप्शन है अनंत पाठ्यांक पर संकेत होगा, ऑप्शन सी है परिपथ का कुल प्रतिरोध मान, ऑप्शन डी है R1 और R3 दोनों के योग के बराबर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी। डी नहीं, बी है। करेक्ट आंसर बी है इसका, अनंत पाठ्यांक पर इसकी रीडिंग क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा जब यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। आपको दोस्तों एक फार्मूला पता होगा इसमें, R बराबर रो L/A होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो जो व्यास होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम व्यास या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। तो यहाँ पे कहा गया है किसी चालक प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 4 गुना तक कम हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें इस प्रतिरोध का नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है धातु फिल्म प्रतिरोध, दूसरा है तार बंधे हुए प्रतिरोध, तीसरा ऑप्शन है कार्बन फिल्म प्रतिरोध, चौथा है कार्बन मिश्रित प्रतिरोध। तो इसका करेक्ट आंसर आप गैस कीजिए, मैं बता दूं आपको, ये है बी ऑप्शन, वायर बाउंड रेजिस्टेंस का डायग्राम दिया हुआ है, ये तार बंधे हुए प्रतिरोध हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रंग कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। कलर कोडिंग के द्वारा आपको इस रेजिस्टेंस का मान बताना है। देखिए एक रेजिस्टेंस दिया है, इसमें पहला बैंड रेड है, मैं आपको बता दूं रेड का जो कलर कोडिंग में नंबर होता है वो 2 होता है। दूसरा इसमें दिया है ब्लू दिया है, दूसरा इसमें ब्लू का 6 होता है, और उसके बाद इसमें दिया है ऑरेंज। तीसरा बैंड दोस्तों मल्टीप्लायर होता है, इसका मतलब ऑरेंज अगर है तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। और चौथा इसमें दिया है टॉलरेंस के लिए, यहाँ पे सिल्वर है तो सिल्वर का टॉलरेंस में आता है 10%। अगर सिल्वर है तो टॉलरेंस 10%। तो अगर अब आप बता सकते हैं कि कितना होगा इसका। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 6 10 to the power 3, यहाँ पे 103 नहीं है, वो 10 to the power 3 है। तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा 26 × 10 के पावर 3 ओम। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे वाट गलती से आ गया है, वो ओम है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है, दूसरा ऑप्शन है धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी है प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, चौथा ऑप्शन है वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग जानते भी हो V बराबर IR होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं I बराबर V/R। तो इससे आप देख सकते हैं कि धारा और प्रतिरोध क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 500 ओम, QBC 300 ओम और SAO लिखा हुआ है, SAD है 15 ओम है। ये देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर आप बहुत सिंपल तरीके से, इसका जो फार्मूला होता है P/Q/R/S, ये होता है इसका फार्मूला। जैसे ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो इस फार्मूले में आप रख के ये मान निकाल सकते हैं। पूछा गया है RDC, तो R बराबर हो जाएगा आपका, RDC पूछा गया है, एक मिनट में बता दो, P/Q, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे होगा P/Q बराबर S/R, ये होता है, ये ब्रांच बटे ये ब्रांच और ये ब्रांच बटे ये ब्रांच। अब आपको R बराबर यहाँ पे आ जाएगा QS/P। ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें सही आंसर आपका आएगा 9 ओम, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। R बराबर QS/P करेंगे तो 9 ओम आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, अब्रक, यूरेका, तांबा, मैग्नीन। इसका करेक्ट आंसर है माइका। माइका में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं? जब ओम का नियम लिखते हैं तो कौन कौन सी राशियाँ उसमें इन्वॉल्व होती हैं? आप ओम का नियम जानते हैं, V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। इसमें कौन कौन सी राशियाँ? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, सी आंसर करेक्ट होगा इसमें, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। देखिए इसमें बी में प्रतिरोधकता इसलिए ये गलत है, इसमें शक्ति का मान है ए में इसलिए गलत है, और इसमें धारा क्षमता है इसलिए ये गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये थोड़ा सा डायग्राम इसमें करेक्ट नहीं दिख रहा, मैं बता दूं, इसमें R1 का मान दिया हुआ है 8 ओम और R2 का मान निकालना है इसमें से, ये पूछा गया है। यहाँ पे 8 ओम है और यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 8 ओम। यहाँ पे जो धारा दी हुई है वो 15 एम्पियर धारा दी हुई है। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे अगर यहाँ पे वोल्टेज 24 वोल्ट दिया हुआ है तो आप धारा यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे 8 एम्पियर आ जाएगी धारा, यहाँ पे धारा आ जाएगी 3 एम्पियर। टोटल धारा दोस्तों देखिए 15 एम्पियर जा रही है, तो मतलब इस ब्रांच पे धारा आएगी आपकी 8 3 11 और यहाँ पे 4 एम्पियर धारा इस ब्रांच में आएगी। तो अगर 4 एम्पियर धारा इस ब्रांच में होगी और टोटल वोल्टेज यहाँ पे 24 वोल्ट है, तो हम रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं V/I से, यानी कि R बराबर यहाँ पे आ जाएगा 6 ओम, 24/4। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं कितना आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, 6 ओम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? अगर एक शाखा खुली हुई है पैरेलल सर्किट में तो क्या प्रभाव होगा इसमें, ये क्वेश्चन है। पहला है धारा समान बनी रहेगी, ऑप्शन बी है पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन सी है उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, ऑप्शन डी है खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ेगा।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, क्योंकि वो शाखा तो खुली हुई होगी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? शायद सारे लोग इसको जानते होंगे। तो प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है वेरिएक्टर, दूसरा ऑप्शन है सेंसिस्टर, तीसरा थर्मिस्टर और चौथा है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वेरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है सर्किट ब्रेकरों में सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, रंग कोड विधि यानी कलर कोडिंग विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान निकालना है। देखिए इसमें पहला बैंड रेड है, दूसरा बैंड ग्रीन है और तीसरा बैंड ऑरेंज और चौथा है गोल्ड। तो आपको पता है रेड का कलर कोडिंग में 2 नंबर होता है और ग्रीन का 5 होता है, ऑरेंज का, और क्योंकि ऑरेंज इसमें मल्टीप्लायर है, तीसरा बैंड है मल्टीप्लायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 और ग्रीन 5 इंटू 10 टू द पावर ऑरेंज इसमें है तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस गोल्ड है तो 5%। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। 25 इंटू 10 टू द पावर 3, यहाँ पे 3 होगा, वो पावर में होगा ये, तो 3 ऑप्शन और सी ऑप्शन करेक्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात करना है। सेम मैंने जब पहले बताया था आपको, वही होगा पी अपॉन क्यू अपॉन एस अपॉन आर। इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्यू एस अपॉन पी, क्यू का मान दिया हुआ है यानी क्यू बी सी 200 गुणे 12/400, यानी कि आ जाएगा 6। करेक्ट आंसर आपका बी होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताइए। ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एमीटर लगा है, यहाँ पे वोल्ट मीटर, यहाँ वोल्ट मीटर, यहाँ वोल्ट मीटर है। इसमें 3-4 जगह वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस, R3 के क्रॉस, R2 के क्रॉस, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर ये लगा हुआ है। इसका मान पूछा गया है कि कितना मान होगा, तो उससे इसका मान होगा 18 वोल्ट। 18 वोल्ट इसका मान होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? अगर सीरीज सर्किट बनाते हैं तो इसका क्या उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर संयोजन, ऑप्शन बी है घरों में प्रकाशीय परिपथ, ऑप्शन सी है एमीटर में शंट प्रतिरोध, ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग है, ऑप्शन डी है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर। आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम वोल्ट मीटर बनाने की विधि पढ़ते हैं, कैसे वोल्ट मीटर बनाते हैं, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लायर का यूज करते हैं, जो कि हम सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टेंस को। तो यही डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।